ॐ अज्ञानतिमिरे ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 22वें अध्याय के अंदर श्रवण किया कि जो हमारे भिन्न भिन्न ग्रह हैं उनकी क्या स्थिति है और उनकी गति किस प्रकार से है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, तो उस प्रश्न के उत्तर में 22वें अध्याय को बताया कि चंद्रमा इत्यादि जो ग्रह हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो बताते हैं कि सूर्य जो है वो 12 राशियों में घूमता है और राशियों के अनुसार ही अलग अलग नाम ग्रहण करता है। चंद्रमा एक मास में 2 पक्षों के अंदर घूमता है, वो चलता है। उसके बाद सूर्य जो है 1 मास तक एक राशि में रहता है और 6 मास के अंदर जो अपना सफर तय करता है उसको अयन कहते हैं। तो सूर्य कभी तेज चलता है, कभी मंद गति से और कभी मध्यम गति से। इस प्रकार से वो तीनों लोकों की यात्रा करता है, स्वर्ग लोक की और पृथ्वी लोक की और अंतरिक्ष लोक की, त्रिलोक जो हैं। और विद्वान जो हैं इसी को कहते हैं संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर इत्यादि। तो सूर्य की चंद्रमा जो है वो सूर्य से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। फिर चंद्रमा से ऊपर 2 लाख योजन स्थित है शुक्र ग्रह, और शुक्र से भी 2 लाख योजन ऊपर है बुध, और बुध जो है उससे 2 लाख योजन ऊपर है मंगल, और मंगल से फिर 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति है, बृहस्पति से ऊपर शनि है। इससे भी ऊपर जो है 7 नक्षत्रों वाला एक पुंज है सप्तऋषि का। तो ये सप्तऋषि जो है ध्रुव लोक की परिक्रमा करते हैं, ये बताया। ये 11 लाख योजन ऊपर है, शनि से भी 11 लाख योजन ऊपर है। अब शिशुमार चक्र का वर्णन है 23वें अध्याय में। इसका शिशुमार का मतलब है कि जो इसमें बताया कि किस प्रकार से सभी ग्रह जो हैं ध्रुव तारा का आश्रय लेते हैं, और ये बताया कि सारे ग्रह जो हैं भगवान के बाह्य शरीर के अन्य विस्तार जो है शिशुमार के रूप में है। तो यहां पर अब बता रहे हैं 23वें अध्याय में श्री शुक उवाच अथ तस्मात् परतः त्रयोदश लक्ष योजन अंतरतः यत्तत् विष्णु परमं पदम अभिवदन्ति यत्र महाभागवतः ध्रुव औत्तान पादि अग्निनान्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकाल युग भी स बहुमानम दक्षिणतः क्रियमाणः इदानीम अपि कल्पजीविनाम आजीव्य उपास्ते तस्य यह अनुभाव उपवर्णितः। सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं कि सप्तऋषि मंडल से भी 13 लाख योजन ऊपर भगवान विष्णु का धाम है, जिसको ध्रुव लोक बोलते हैं। इसको भगवान का परम पद भी बोलते हैं।
यहाँ पर जो उत्तानपाद के पुत्र हैं परम भागवत ध्रुव महाराज, ये वास करते हैं, विराजमान है। और अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, ये अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते हैं। ये चारों जो हैं इनका आदर करते हैं, उनकी नमस्कार करते हैं और इनके दाई ओर होकर इनकी प्रदक्षिणा करते हैं। और ये जो कल्प पर्यंत रहने वाले लोग हैं, इन्हीं के आधार पर जो है अन्य ग्रह सारे स्थित हैं। आगे दूसरे श्लोक में बोलते हैं, सही सर्वेशाम ज्योतिगणानाम ग्रह नक्षत्र आदि नाम अनिशिमेण अव्यक्त रहंसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानाम स्थाणुइव अवष्टभ्यश्वरेण विहित शाश्वत अवभासते। श्री भगवान की परम इच्छा से जो है अव्यक्त गति, जो भगवान काल हैं, उनके द्वारा जितने ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं सारे निरंतर घुमाए जा रहे हैं। सभी लोग जो हैं निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान ने ध्रुव लोक को उन सभी के आधार स्तंभ के रूप में नियुक्त किया है। केवल ध्रुव लोक ही जो स्थिर है और बाकी सभी नक्षत्र और ग्रह इसके परिक्रमा करते हैं, इसलिए एक स्थान पर रहकर ये ध्रुव लोक हमेशा प्रकाशित रहता है। तो ध्रुव तारे के चारों ओर ही सारे के सारे जो हैं प्राणी, सारे के सारे ग्रह घूमते रहते हैं। तो ये काल जो है भगवान का कैसा है, अव्यक्त गति, इसको देख नहीं पाते हैं। और अनिमिषेण अर्थात कभी विश्राम न लेने वाला, इस प्रकार का जिसका बल है, रहन सामान्य बल है, इतना बलशाली है ये काल, इसके इस प्रकार से है। तीसरे श्लोक में बोलते हैं, यथा मेढ़ी स्तंभे आक्रमण पशव संयोजिता त्रिभि सवनई यथा स्थानम मंडलानि चरन्ति एवं भगणः ग्रह आदय एतस्मिन् अंतः बहियोगेन कालचक्रे आयोजिता ध्रुवमेव अवलंब्य वायुना उदीर्यमाणा आकल्पन्तं परिचक्रमन्ति नभसि यथा मेघाश्येन आदय वायुवशः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिगणः प्रकृति पुरुष संयोग अनुग्रहीता कर्म निर्मित गतयः भुवि न पतन्ति। यहां पर जो है उदाहरण देना है, जिस प्रकार से यदि बैलों को एक साथ नाथ दिया जाए और उनको एक बीच में आधार स्तंभ से बांधकर घुमाया जाए, बैलों को बांधकर यदि घुमाया जाए इस प्रकार से, तो वे अपनी स्थिति हटे बिना चक्कर लगाते रहते हैं। पहला बैल जो है वो स्तंभ के निकट रहता है, दूसरा बीच में और तीसरा बाहर की ओर। तो वो एक कक्षा बन जाती है, उनकी ऑर्बिट बन जाता है। इस प्रकार से सभी ग्रह और हजारों नक्षत्र ध्रुव तारे के चारों ओर ऊपर नीचे स्थित रहकर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। मंडल बनाकर अपनी अपनी कक्षाओं में सारे के सारे ध्रुव लोक का आश्रय लेकर, और भगवान प्रकृति यंत्र में बांधे जो पूर्व कनु के अनुसार जो भी हैं, वो वायु द्वारा ध्रुव लोक के चारों ओर घुमाए जा रहे हैं। वायु की प्रेरणा से कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जैसे कि मेघ और बाज आदि पक्षी जो हैं वैसे ही तैरते रहते हैं, जैसे कि पानी से लदे जो बादल है वो वायु में तैरते हैं, अथवा जो पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज जो हैं आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पे नहीं गिरते। इस प्रकार से तो मेघ जो हैं बड़े भारी हो जाते हैं, पानी भरा होता है जब उनमें, तो भी नीचे नहीं गिरते हैं वो। और पक्षी भी अपने कर्मों की सहायता से पूर्व जन्मों के कारण बड़े बड़े बाज होते हैं, वायु के अधीन होकर आकाश में उड़ते रहते हैं। उसी प्रकार से ये जो ज्योति गण हैं, ये जो नक्षत्र इत्यादि तारे हैं, ये भी प्रकृति के और पुरुष के संयोग के कारण अपने अपने कर्म के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पे नहीं गिरते हैं। तो काल चक्र के कारण जो है ये सारा हो रहा है, और ये बड़ा बलवान है काल जो है। तो नक्षत्रों की जो कक्षाएं हैं उसी के अंदर घूमते रहते हैं ये हमेशा। तो यहां पर जो है वायु के द्वारा तैरते हैं ये, आकाश में बड़े बड़े बादल और बाज पक्षी जैसे उड़ते हैं, इस प्रकार से।
अब यहां पर आगे के श्लोक में कह रहे हैं, ये जो बातें हैं आधुनिक विज्ञान के साथ जो है टैली नहीं करेंगी किसी प्रकार से भी। ऐसा हम तो गुरुत्वाकर्षण को मानते हैं, तो यहां पर तो गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं की गई है इस प्रकार से। तो ये उदाहरण बताए हैं कि वायु के द्वारा उड़ना और तैरना कैसे संभव है। ग्रह भी तैरते रहते हैं, तो वायु को संचालित करने वाले भगवान हैं इस प्रकार से। तो ऐसा सोच सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है ना, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण का हो चाहे वायु के द्वारा हो, है सारे भगवान के द्वारा ही सबका नियंत्रण है। आगे चौथे श्लोक में कह रहे हैं, केचने तत् ज्योतियनीकम शिशुमार संस्थानेन भगवतः वासुदेवस्य योग धारणायाम अनुवर्णयन्ति। कोई पुरुष जो है भगवान की योग माया के आधार पर ये जो ज्योतिष चक्र है इसका शिशुमार के रूप में वर्णन करते हैं। शिशुमार जो होता है वो मछली होता है, मछली के रूप में है, तो इसकी समानता होती है उसके साथ, इसलिए तो ये जो ग्रह और नक्षत्रों का एक पूरा का पूरा वो है समूह है, उसको शिशुमार की तरीके से कहा जाता है। आगे जो है कह रहे हैं 5वें श्लोक में, यस्य, जैसे मछली तैरती रहती है उस प्रकार से, यस्य पुच्छाग्रे, शिशुमार के विषय में कह रहे हैं हम, यस्य पुच्छाग्रे आविक्ष रस कुंडलीभूत देहस्य ध्रुव उपकल्पित तस्य लांगुले प्रजापति अग्नि इंद्र धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता च कट्याम सप्तऋषेः तस्य दक्षिण आवृत कुंडलीभूत शरीरस्य यानि उद्गयनानि दक्षिण पार्श्वे तु रक्षितानि उपकल्पयन्ति दक्षिण आयनानि तु सव्ये यथा शिशुमारस्य कुंडलाभोग सन्निवेशस्य पार्श्वो उभयोपि अवयवा समसंख्या भवन्ति पृष्ठे तु अथ अजवीथि आकाश गंगा च उदरतः। यहां कह रहा है कि जो शिशुमार है कुंडली मारे हुए बैठा है, इसका सिर नीचे की ओर है, इसकी पूंछ के सिरे के ऊपर ध्रुव लोक स्थित है। मुंह नीचे की ओर है, पूंछ के ऊपर ध्रुव स्थित है, ध्रुव लोक, और इस पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति अग्नि इंद्र और धर्म, इन देवताओं के जो लोक हैं वो स्थित हैं। और पूंछ की जड़ में धाता और विधाता, इन देवताओं के लोक हैं। और इसके कटी प्रदेश में वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि 7 ऋषि हैं। अब ये शिशुमार दाहिनी ओर को सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए बैठा है, दाहिनी ओर को मुड़ा हुआ है इसका। तो इसमें अभिजीत से लेकर पुनर्वसु तक 14 नक्षत्र स्थित हैं। अभिजीत नक्षत्र होता है और एक पुनर्वसु, वहां तक उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं ये। और इसके बाईं ओर पुष्य से लेकर उत्ताषाढ़ा तक 14 नक्षत्र हैं। 28 हो गए, 27 + 1, इस प्रकार से 28 नक्षत्र यहां पर हो गए। और इस प्रकार दोनों ओर समान संख्या में नक्षत्र होने से इसका शरीर संतुलित रहता है। तो दोनों शिशुमार जब कुंडलाकार होता है तो दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार से यहां नक्षत्र संख्या में भी समानता है। और शिशुपार का जो पृष्ठ भाग है, पीठ, उसके अंदर अजवीथी का मतलब जो नक्षत्रों का समूह है, जैसे मूला, उत्तराषाढ़ा और पूर्वाषाढ़ा नाम के 3 नक्षत्रों का समूह है। और उदर के अंदर इसके आकाश गंगा है। इस प्रकार से यहां बताया शिशुमार से इसका उपमा दी गई है कि जैसे वो बैठा हुआ है, तो कहां कहां पर लोकेशन है इन नक्षत्रों की, वो सारी बातें यहां बताई गई लोकेशन को समझने के लिए। अब 6वें श्लोक में कह रहे हैं, पुनर्वसु पुष्यौ दक्षिण वामयो श्रोण्यो आद्राश्लेषे दक्षिण वामयो पश्चिमयो पादयो अभिजित उत्तराषाढ़े दक्षिण वामयो नासिकौ यथा संख्यम श्रवण पूर्वाषाढ़े दक्षिण वामयो लोचनयो धनिष्ठा मूलम च दक्षिण वामयो कर्णयो मघा आदीनि 8 नक्षत्राणि दक्षिण आयनानि वाम पार्श्व वक्रिषु युञ्जीत तथा एव मृगशीर्ष आदीनि उदगयनानि दक्षिण पार्श्व वक्रिषु प्रातिलोम्येन
प्रयुंजित शतभिषा ज्येष्ठे स्कंधयो दक्षिण वामयो न्यसेत। जो 28 नक्षत्र हैं अश्विनी से आरंभ करके, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। कहां कहां पर हैं वो सब। तो दाहिने और बाईं कटी देश में इसके पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र है, पीछे दाहिनी और बाएं चरणों में आद्रा और श्लेषा है, दाहिने और बाएं नथुने में अभिजीत और उत्तराषाढ़ा है, दाहिने और बाएं नेत्र के अंदर श्रवण और उत्तराषाढ़ा, दाएं बाएं कानों के अंदर धनिष्ठा और मूल नक्षत्र, मघा आदि दक्षिणायन के जो 8 नक्षत्र हैं वो बाईं पसलियों में हैं। और इसके विपरीत क्रम में फिर मृगशिरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसली में हैं। शतभिषा और नक्षत्र ज्येष्ठा, ये 2 नक्षत्र दाहिने और बाएं कंधों की जगह पर हैं। लोकेशन है ये सब समझने के लिए, जो ज्योतिषी हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। उत्तराहनौ अगस्ती अधराहनौ यमः मुखेषु च अंगारकः शनिश्चर है उपस्थे बृहस्पति कुकुदी वक्षसी आदित्य हृदय नारायण मनसी चंद्र नाभ्याम उष्णा स्तनयो अश्विनौ बुध प्राणापानयो राहु गले केतवः सर्व अंगेषु रोमसु सर्वे तारागणः। शिशुमार की जो ऊपरी ठोड़ी है उसके ऊपर अगस्त है, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप में यमराज का स्थान है, उसके बाद मुंह में मंगल है, उपस्थ में शनि है, गर्दन पर बृहस्पति, छाती पर सूर्य, हृदय के एक साइड में नारायण है, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में अश्विनी कुमार। प्राण और अपान नाम का जो प्राण वायु, उसमें बुध और गले में राहु है, समस्त शरीर पर केतु है और रोमकूपों के अंदर तारागण स्थित हैं। पूरा शिशुमार चक्र यहां पर शिशुमार के शरीर के ऊपर, ये एक पक्षी विशेष है शिशुमार, उसके लिए यहां पर कहा जा रहा है। 8वें श्लोक में बोलते हैं हम, एतत् उह एव भगवत विष्णु सर्वदेवतामयम रूपम अह संध्यायाम प्रयतः वाग्यतः निरीक्षमाण उपतिष्ठेत नमः ज्योतिलोकाय कालायनाय अनिमिषाम पतये महापुरुषाय अभिधीमहि इति। हे राजन, इस प्रकार जो वर्णित शिशुमार के शरीर को भगवान विष्णु का बाह्य रूप मानना चाहिए। इस प्रकार से और प्रत्येक प्रातः, दोपहर और सायंकाल शिशुमार चक्र के रूप में भगवान का दर्शन मौन होकर करना चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए। कैसे? संपूर्ण ज्योति गणों के जो आश्रय हैं, कालचक्र स्वरूप हैं, सर्व देवादि देव परम पुरुष परमात्मा को हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। तो ये जो भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है ये शिशुमार, और इसका जो है ध्यान करते हुए चिंतन करना चाहिए। इसका 9वें श्लोक में बोलते हैं, गृहरिक्षतारामयम आधिदैवकम पाप अमहम मंत्रकृताम त्रिकालम नमस्यतः स्मरतः वा त्रिकालम नश्येत तत्काल जम आशु पापम। जो शिशुमार चक्र है ये ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आधिदैविक रूप है, और जो 3 बार ऊपर मंत्र जप करते हैं उनके पापों को नष्ट करता है। जो पुरुष प्रातः, मध्याह्न, साय तीनों काल में उनके आधिदैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन वंदन करते हैं, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो भी उसने पाप किए हैं केवल नमस्कार करने से, चिंतन करने से। तो इस प्रकार से तो ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह हैं उनका संपूर्ण विवरण यहां पर दिया है। और चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, की जो कोई भी इस विराट पुरुष का ध्यान करने में समर्थ है और दिन में 3 बार स्मरण करता है, समस्त पापों से मुक्त होगा। तो उनका अनुमान है कि ध्रुव लोक सूर्य से 38 लाख योजन ऊपर स्थित है। ध्रुव लोक से भी ऊपर 1 करोड़ योजन ऊपर महरलोक है। इससे 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है। इससे 8 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक है, और इससे 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है। इस प्रकार से सूर्य से सत्यलोक तक की दूरी 23 करोड़ 38 लाख योजन हो गई, और सत्यलोक से 2 करोड़
और 62 लाख योजन ऊपर वैकुंठ लोक प्रारंभ होता है। तो विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य से ब्रह्मांड का जो आवरण है वो 26 करोड़ योजन दूर है। 26 करोड़ योजन सूर्य से ब्रह्मांड का आवरण, और सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 1 लाख योजन है, और पृथ्वी के नीचे 70,000 योजन दूरी तक 7 निम्न लोक हैं। 70,000 योजन, जिनके नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। अब इन लोकों से भी 30,000 योजन नीचे गर्भोदक सागर में शेषनाग शयन करते हैं। ये जो सागर है इसकी गहराई बताते हैं वो 24 करोड़ और 98 लाख 98 इतना गहरा है। इस प्रकार ब्रह्मांड का जो समग्र व्यास है वो 50 करोड़ योजन का बन जाता है। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशंस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका में दी है। 50 करोड़ बताया गया था इस ब्रह्मांड का विस्तार। तो ये नीचे से लेके पाताल से लेकर और ऊपर तक का इस प्रकार से यहां पर पूरा का पूरा एनालिसिस किया हुआ है इसके अंदर। तो यहां पर जो शिशुमार चक्र है इसके अंदर बेसिकली शिशुमार के रूप में ही ब्रह्मांड के भीतर जो भी हैं ध्रुवलोक, सप्त नक्षत्र इत्यादि, वो सारी सबकी स्थिति है इसी के अंदर। तो ये शिशुमार नामक एक जंतु है, एक काल्पनिक है ये। तो एक काल्पनिक शिशुमार जंतु है जिसका सिर नीचे की ओर है, शरीर कुंडलीबद्ध है सर्प की तरह, तो पूंछ के सिरे पर ध्रुवलोक है इत्यादि इत्यादि। ये सारा का सारा इसके शरीर के ऊपर जो है सभी की स्थिति समझाई गई है। तो ये समझने के लिए इसका जो है प्रयोग किया गया। तो ध्यानावस्थित होने के लिए शिशुमार की आराधना की जाती है। इस प्रकार से हमारा ये वाला जो अध्याय है ये पूरा हो जाता है, 23वां अध्याय। अब 24वें अध्याय के अंदर राहु की स्थिति होगी और अतल इत्यादि जो नीचे के लोक हैं उनका वर्णन किया जाएगा। अतल, वितल, सुतल, तलातल इत्यादि जो है उसका वर्णन होगा। तो वो हम लोग प्रारंभ कर लेते हैं। अभी तो समय है, आज प्रारंभ करते हैं उसको। हम लोग कह रहे हैं 24वें अध्याय में, श्री शुक उवाच अधस्तात सवितु योजन अयुते स्वरभानु नक्षत्रवत चरति इति एके यह असौ अमरत्व ग्रहत्वम च अलभत भगवत अनुकंपया स्वयं असुर अपसदः संहिकेह ही अतत अर्ह तस्य तात जन्म कर्माणि च उपरिष्टात वक्ष्याम। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, अब मैं कुछ जो पुराणवाचक हैं लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नामक ग्रह है। सूर्य से 10,000 योजन नीचे जो नक्षत्र की भांति घूमता है। अब इसने भगवान की कृपा से देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। देवत्व भी है इसके अंदर, देवता भी है ये, और ग्रह भी है। और स्वयं ये क्या है, सिंहिका का पुत्र है। सिंहिका जो है राक्षसी है, तो इसीलिए ये असुरों में भी घृणास्पद है और इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है किसी भी प्रकार। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से इस पद को ये प्राप्त कर चुका है। इसके विषय में आगे वर्णन किया जाएगा। तो ये अत्यंत घृणित है, असुर अधम है, अधम असुर। लेकिन फिर भी इसने किसी कारण ये स्थान प्राप्त कर लिया कि देवता भी माना जाता है इसको, ग्रह भी है। दोनों बातें हो गई। सूर्य राहु के विषय में कहा। दूसरे श्लोक में बोलते हैं, यदद तरणे मंडलम प्रतपतः तत् विस्तरतः योजन अयुतम आचक्षते 12 सहस्रम सोमस्य 13 सहस्रम राहो यह पर्वणि तत्व्यवधान कृत वैरनुबंध सूर्या चंद्रमसौ अभिधावती। सूर्य का जो अत्यंत तपता हुआ मंडल है, ये सूर्य का गोलक, उसका विस्तार है 10,000 योजन। जो गोलाई दिखाई देती है उसका व्यास 10,000 योजन का है सूर्य का। और इसी प्रकार चंद्रमंडल का जो विस्तार है वो 12,000 योजन का है। देखिए चंद्रमा बड़ा बताया गया है इससे। चंद्रमा का 12 या 20, 12 सहस्रम 12,000, 12 मैंने 12,000 योजन का है। और राहु जो है वो 30,000, 13
द्वादश और त्रयोदश, त्रयोदश तो 13,000 होता है, 13,000 योजन है राहु का विस्तार। अमृतपान के समय जब समुद्र मंथन हो रहा था और मोहिनी अवतार हुआ था भगवान का, उस समय वो वितरण कर रहे थे, तो राहु ने सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा था, वो आके बैठ गया था। तब सूर्य चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। तो उस बैर को याद करके, उस शत्रुता को याद करके ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन इन पर आक्रमण करता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन इनको ढकने का प्रयास करता है, शत्रु भाव रखता है दोनों के प्रति। तो अब आगे बता रहे हैं तीसरे श्लोक में, तन्निशम्य उभयत्र अपि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तम सुदर्शनम नाम भागवतम दयितम अस्त्रम तत्तेजसा दुर्विषहम मुहुः परिवर्तमानम अभ्यवस्थितः मुहूर्तम उद्विजमानः चकित हृदय आरात एव निवर्तते तत् उपरागम इति वदन्ति लोकाः। सूर्य और चंद्र जो हैं, इन देवताओं की राहु के आक्रमण को सुनकर उनकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। इनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। और ये चक्र जो है भगवान का अत्यंत बड़ा भक्त है और प्रिय पात्र है, और वैष्णवों के वध के हेतु इसका जो प्रचंड तेज है वो राहु सहन नहीं कर पाता, असह्य तेज से, और अत्यंत उद्विग्न हो जाता है, डर कर भाग जाता है। तो जब ये राहु चंद्र और सूर्य को सताता है मुहूर्त मात्र उनके सामने टिक कर, तो फिर सहसा भी लौट आता है। तो उतनी देर के ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। तो ये ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाता इनके आगे, क्योंकि चक्र है, डरता है उससे, मार देगा इसको। तो लेकिन मुहूर्त मात्र ठहरता है, थोड़ी देर के लिए ही। इसी को लोग जो कह देते हैं कि ग्रहण लग गया है। अब जब दिखाई नहीं देता हमको सूर्य और चंद्रमा, दोनों में से कोई भी, तब 48 मिनट से अधिक नहीं ठहरता है। तो अलग अलग समय होता है इसका, कभी ज्यादा कभी कम, 48 मिनट तक मैक्सिमम है। तो ये जो घटना है, जब ये प्रकाश को रोक लेता है सूर्य के चंद्रमा के, तब उसको बोलते हैं हम ग्रहण लग गया है। अब आगे चौथे श्लोक में बोलते हैं, ततो अधस्तात सिद्ध चारण विद्याधराणाम सदनानि तावत मात्र एव। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध लोक है। सिद्ध लोक, चारण लोक और विद्याधर लोक राहु से 10,000 योजन नीचे है ये। तत् 5वें श्लोक में बोलते हैं, ततः अधस्तात यक्ष रक्ष पिशाच प्रेत भूत गणानाम विहार अजिनम अंतरिक्षम यावत वायु प्रवाति यावत मेघा उपलभ्यन्ते। अंतरिक्ष में ही जो विद्याधर, चारण और सिद्ध लोक हैं, इनके नीचे यक्ष, राक्षस और पिशाच, भूत इत्यादि के स्थान है भोग विलास करने के। वहां पर विहार स्थल है इन लोगों का। और जहां तक वायु की गति है, जहां तक आकाश में बादल तैरते हैं, वहां तक अंतरिक्ष का विस्तार है, और उसके ऊपर वायु नहीं है। वायु वहीं तक है जहां तक बादल हैं, उसके ऊपर वायु नहीं है। आगे 6ठे श्लोक में बोलते हैं, तत्थ अधस्तात शत योजनंतरे यम पृथ्वी यावत हंस भास श्येन सुपर्ण आदय पत्रस्त्रिवरा त्रिप्रवरा उत्पतंती थी। यक्ष और राक्षस के जो आवास हैं उससे 100 योजन नीचे पृथ्वी का ग्रह है। 100 योजन मतलब 800 मील, ज्यादा नहीं हुआ है, तो 1200 किलोमीटर। इसके ऊपरी सीमा जो है उतनी ऊंचाई तक है जहां तक हंस, गिद्ध, बाज इत्यादि पक्षी उड़ सकते हैं। तो 1200 किलोमीटर तक जो है हंस, गिद्ध इत्यादि उड़ सकते हैं। आगे कह रहे हैं अब 7वें श्लोक में, उपवर्णितम भूमे यथा सन्निवेश अवस्थानम अवने अपि तथा अधस्तात सप्त भू विवरा एक एकशः योजन अयुत अंतरेण आयाम विस्तारेण उपक्लिप्ता अतलम वितलम सुतलम तलातलम महातलम रसातलम पातालम इति। हे राजन, पृथ्वी के नीचे 7 अन्य लोक हैं
इनका नाम है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो जो पृथ्वी लोक की स्थिति पहले बताई गई है, जो 7 निम्न लोक हैं, इनकी चौड़ाई और लंबाई भी पृथ्वी के बराबर ही बताई गई है। पृथ्वी की बताई गई ना, पृथ्वी कितनी बड़ी है, भूमंडल, तो भूमंडल को बताया था क्या विस्तार है उसका, उतना ही बड़ा जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, ये सब बराबर हैं उसके लगभग। पाताल को जो है भूगर्भ स्थित बिल या बिल लोक भी कहते हैं। तो ये एक के नीचे एक है और 10-10 हजार योजन के अंतर पर है। प्रत्येक जो है 10-10 हजार योजन के अंतर पर है नीचे नीचे, और प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई भी 10-10 हजार योजन ही है। आगे बोलते हैं 8वें श्लोक में, एतेषु ही बिल स्वर्गेषु स्वर्गातपि अधिक काम भोग ऐश्वर्यानंद भूति विभूति भी सुसमृद्ध भवन उद्यान आक्रीड विहारेषु दैत्य दानव काद्रवेया नित्य प्रमुदित अनुरक्त कलत्र अपत्य बंधु सुहृत अनुचरा ग्रहपतय ईश्वरात अपि अप्रतिहत कामा माया विनोदा निवसंती। यहां पर कौन रहता है बता रहे हैं 8वें श्लोक में। यहां कह रहे हैं ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं, इनको बिल स्वर्ग कहा जाता है, नीचे के स्वर्ग। तो इस 7 लोकों के अंदर बड़ा सुंदर घर हैं, उद्यान है, क्रीड़ा स्थलियां हैं, स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग है। यहां पर ऐश्वर्य, आनंद, संतान, सुख, धन संपत्ति है, बड़ा वैभवपूर्ण भवन, उद्यान, क्रीड़ा स्थल। इनके अंदर दैत्य, दानव और नाग 3 लोग हैं। दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामयी क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। गृहस्थों की भांति रहते हैं इनमें से बहुत से, उनकी पत्नी, संतान, मित्र इत्यादि पूरा का पूरा समाज है, और ये पूरा भौतिक सुखों के अंदर ही डूबा रहता है। गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। स्त्री, पुत्र, बंधु, बांधव, सेवक लोग बड़ा प्रेम करते हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, और इनके भोग में बाधा डालने की इंद्र में भी सामर्थ्य नहीं है। इंद्र अगर चाहे, देवता चाहे कि इनके सुख में बाधा दे दे तो नहीं कर सकते। इस प्रकार ये अबाध भोगमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो मायामय सुख में इनको अत्यधिक लिप्त माना जाता है। ये जो है भोग की जो है अत्यधिक अतिशयता है भोग की यहां पर। अब आगे बोलते हैं 9वें श्लोक में, येषु महाराज मयेन माया विना विनिर्मिता पुरः नाना मणि प्रवर प्रवेक विरचित विचित्र भवन प्राकार गोपुर सभा चैत्य चत्वर आयतन आदि भी नाग असुर मिथुन पारावत शुक सारिका आकीर्ण कृत्रिम भूमि भी विवर ईश्वर ग्रह उत्तमई समलंकृता चकास्ती। हे राजन, इस स्वर्ग में भी, जिसे बिल्क स्वर्ग कहा जाता है, ये बिल्क स्वर्ग है ना जो नीचे वाला स्वर्ग है, तो इस बिल स्वर्ग में भी मायावी जो मय दानव हैं उनकी बनाई हुई अनेक पुरियां शोभा से जगमगाती रहती हैं। मय नाम का एक महादानव है, ये अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी है, आर्किटेक्ट है ये, और इसने बड़ी सुंदर सुंदर पुरियों का वहां निर्माण किया है। और वहां पर जो है अनेक जाति के श्रेष्ठ मणियों के द्वारा रचे हुए चित्र विचित्र भवन हैं, परकोटे हैं, नगर हैं, सभावन हैं, मंदिर हैं, बड़े बड़े आंगन हैं, घर हैं, और सारिका इत्यादि जो हैं, जो कृत्रिम भूमियों पर, इनके फर्श के ऊपर नाग और असुरों के जोड़े, कबूतर, तोता, मेमना इत्यादि जो पक्षी हैं वो भी किलोल करते रहते हैं। तो इन घरों का जो भवन है वो अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित है, और इन भवनों में नाग और असुरों के अतिरिक्त जो है पक्षी, कबूतर, तोते, अन्य पक्षी भी परिपूर्ण हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कृत्रिम स्वर्गिक पुरियां हैं ये अत्यंत आकर्षक रूप से अलंकृत की गई हैं। बड़े भव्य भवन हैं इनके। हमारे क्या भवन होंगे कोई। अब 10वें श्लोक में कहते हैं, उद्यानानि च अतितराम मनः इंद्रिय आनंदि भी कुसुम फल स्तबक सुभग किसलय अवनत रुचिर विटप विटपी नाम
लतांग आलिंगितानाम श्रीभि समिथुन विविध विहंगम जल आशयानाम अमल जल पूर्णानाम शशकुल उल्लंघन क्षुभित नीर नीरज कुमुद कुवलय कलहार नील उत्पल लोहित शतपत्रादि वनेषु कृत निकेतना नाम एक विहार आकुल मधुर विविध स्वन आदि भी इंद्रिय उत्सवई अमर लोक श्रियम अतिशयितानी। कृत्रिम स्वर्ग के जो बाग बगीचे हैं वे स्वर्ग से भी अधिक जो है शोभाशाली हैं। देवलोक के जो उद्यान हैं उनको भी मात दे देते हैं। और यहाँ अनेक वृक्ष हैं जिनकी जो सुंदर डालियां हैं, फल फूलों के गुच्छे और कोमल कोपलों के भार से झुकी रहती हैं, जिन्हें अलग अलग लताओं ने अपने अंग पाश में बांध रखा है। और वहां जो यहाँ पर अनेक जो हैं जलाशय हैं, तो अनेक पक्षियों के जोड़े यहाँ पर जो है विलास करते हैं। वृक्ष और जलाशय की सुषमा से ये जो उद्यान है, यहाँ के बगीचे बड़े शोभा करते हैं। और जलाशयों में मछलियां जो हैं जब खिलवाड़ करती है तो जल हिल उठता है। बड़ा सुंदर वर्णन है सब प्रकृति का। अनेक प्रकार के फूल यहाँ पर खिले हैं, कमल, कुमुद, कुवलय, कलहार, नील कमल, लाल कमल, शतपत्र कमल। कमलों के अंदर, कमलों के वन में रहने वाले जो पक्षी हैं वो भी मीठी मीठी बोली बोलते हैं और मन को और इंद्रियों को बड़ा आह्लाद होता है। उस समय सभी इंद्रियां जो हैं उनमें उत्सव छा जाता है, इंद्रियां जो हैं अत्यंत आह्लादित हो जाती हैं। इस प्रकार से 10वें श्लोक तक हम आज श्रवण किए। यहाँ कल को फिर इसके आगे 11वें श्लोक से हम आरंभ करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।